11,000 दीपों से जगमगाएगी गंगा की धारा। देव दीपावली पर श्री कैलाश सेवा संस्थान की ओर से पंचाल घाट पर होगा कार्यक्रम। कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली पर श्री कैलाश सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भव्य गंगा मां आरती का आयोजन किया जाएगा। आरती के पश्चात मां गंगा में तांबे के सर्प छोड़ने के साथ ही 11,000 दीपों का दान होगा। संस्था प्रमुख आचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण शुक्ला ने बताया कि दीपावली से एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी को मनुष्यगण बनाते हैं, अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाते हैं। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व अपने आप में विलक्षित है। देव दीपावली पर भगवान महाविष्णु तथा महालक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही भगवान गणपति की स्थापना की जाती है। दिनांक 7 नवंबर 2022 को पंचाल घाट स्थित दुर्वासा ऋषि आश्रम गंगा तट पर इस बार गंगा महाआरती का आयोजन शाम 5 बजे होगा। मंगलाचरण, शांति धारा, शिव तांडव, गंगा लहरी, गणपति भजन के साथ ही मां गंगा की भव्य आरती उतारी जाएगी। आरती करने के पश्चात तांबे के 1100 सर्प पूजन के बाद गंगा की धारा में प्रवाहित किए जाएंगे। वहीं 11,000 दियों से दीपदान होगा। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला ने सभी गंगा भक्तों से महाआरती में परिवार सहित सम्मिलित होने की अपील की है। इस मौके पर संस्थान की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं को अंग, वस्त्र व कलम आदि भेंट कर सम्मानित भी किया गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है संस्था के संरक्षक व अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण शुक्ला ने पत्रकार वार्ता के दौरान। चाहे वो ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे वो दीप का प्रकाश हो। दीप की प्रकाश की बात करें तो 2013 से निरंतर विशेष पर्वों पर, जैसे कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली महापर्व पर एक 10वां महाकार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 2100 तांबे के सर्पों का पूजन कर जल प्रवाह आस्तिक महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में, गुरु नानक देव की जयंती उपलक्ष्य में तांबे का विशेष हमारा तात्पर्य है कि साल में, वर्ष में एक भी सिक्का जल में हम प्रवाहित नहीं करते हैं। जिनको सर्प भय होता है या काल सर्प आजकल जो चलता है उसका भय होता है, तो लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पूजनोपरांत उसका स्पर्श करने मात्र से उनको संतुष्टि मिलती है। विशेष यह है कि माँ गंगा में इसी बहाने हमारा 2 से 2.5 किलो तांबा प्रतिवर्ष श्री कैलाश सेवा संस्थान के माध्यम से पहुंच जाता है। 11,000 दीपदान रहेंगे। 11,000 दीपदान माँ गंगा में प्रवाहित किए जाएंगे सभी के सहयोग से। हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक श्री जवाहर मिश्र जी भैया जो बीच में बैठ हमेशा कार्य से लेके परामर्श में सहयोग रहता है, तो भैया से आग्रह करना चाहूँगा कि 2 शब्द संस्था के विषय में आपको अवगत कराएं। इसके बाद आज का जो विशेष कार्यक्रम है, हमारे संदेश वाहक पत्रकार बंधुओं का सम्मान, उनका सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आचार्य नारायण शुक्ल के द्वारा ये कैलाश सेवा संस्थान कई वर्षों से गंगा तट पर गंगा आरती नित्य प्रति और समय समय पे अपने सनातन धर्म में जो पर्व आते हैं उन पे गंगा मैया के तट पे अपना योगदान देते रहे हैं। और प्रमुख तौर पे ये देव दीपावली को जो तांबे के सर्पों का विसर्जन गंगा मैया में करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। नित्य हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये समाज में संदेश जाता है कि एक कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, उसका बड़ा ही सकारात्मक यहाँ आ रहा है, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। इस वर्ष भी इन्होंने गत वर्षों की भांति पूरा आयोजन करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया है, उसके अनुसार क्योंकि 8 तारीख को ग्रहण है, उसके कारण से 7 तारीख की शाम को समझता समय 5 बजे रखा है, 6 बजे 5 बजे का समय रखा है। और
आरती होगी, सर्पों का विसर्जन होगा, दीप प्रज्वलन 2100 दीपों का प्रज्वलन कर गंगा मैया में प्रवाहित किए जाएंगे। 11,000 2100 तांबे के सर्पों का गंगा मैया में विसर्जन कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। उसके उपरांत देव दीपावली यहाँ मनाई जाएगी, आतिशबाजी चलाई जाएगी। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस पावन पर्व पे उपस्थित हो, ये मेरी सबसे एक अपील है। और आप लोगों के माध्यम से लोगों में इस संदेश का संचार होगा, जिससे ज़्यादा लोग इसका मना के अपने को आनंदित कर सकें। कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए जैसे स्वच्छता का रहता है, संस्था के विशेष अंतर्गत तो कार्यक्रम स्वच्छता की कम थे, लेकिन दूसरे में हमेशा हमारा सहयोग, हमारे सहयोगियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलता रहा है। तो इस बार एन प्रकार ये रखा कि कार्यक्रम पहले करने से पहले ही हम आपका सबका सम्मान करें, क्योंकि आप सबके माध्यम से ही ये प्रचार प्रसार संभव है। और जो हम चाहते हैं, इस फर्रुखाबाद को अपराकाशी बनाना चाहते हैं, उसमें आप सबके सहयोग की विशेष अपेक्षा रहती है। और आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहता है हर तरीके से। तो यही अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी का हमारे साथ निरंतर सहयोग बना रहे, जिससे कि हम इस अपराकाशी को आने वाले समय में गुरुकुल और खोल सकें और माँ गंगा के तटों को सुसज्जित सुशोभित समाज तथा सरकार के माध्यम से इनको बना सकें। यही हमारा उद्देश्य है। जय गंगा मैया की।